हेलो फोर्थ सेमेस्टर वालों, आज 3 जून हो गई और दिन आज बुधवार का हो गया है। लेसन 3 ही चल रहा है। यात्रा वृत्तांत एवं जीवनी आत्मकथा, इस तरह का चल रहा है टॉपिक हमारा। यात्रा वृत्तांत एवं जीवनी एवं आत्मकथा ये भी बाकी रह रहा है। आज हम लोग बता रहे हैं यात्रा वृत्तांत के बारे में। यात्रा वृत्तांत जो है, यात्रा वृत्तांत विधा का विकास एवं इस विद्या के प्रमुख लेखक। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षकों से इस वृत्तांतों का बड़ा रोचक एवं सजीव वर्णन किया है। इसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में कतिकी नहान तथा गया यात्रा का वर्णन किया है। इसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में कतिकी नहान तथा गया यात्रा का वर्णन किया है। यात्रा साहित्य की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध नाम महापंडित की उपाधि से प्रसिद्ध राहुल सांकृत्यायन का है। इन्होंने देश विदेश की सीमा पार कर अनेक महत्वपूर्ण साहित्य रचना द्वारा यात्रा वृत्तांत विधा को महिमामंडित किया है। यात्रा वृत्तांत लेखकों में अज्ञेय, निर्मल वर्मा, यशपाल, मंगलेश डबराल आदि का उल्लेखनीय स्थान है। यात्रा वृत्तांत शिक्षण के उद्देश्य। यात्रा वृत्तांत शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। छात्रों में यात्रा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 2, खोजी प्रवृत्ति का विकास करना। नंबर 3, धैर्य, साहस आदि गुणों का विकास करना। देश विदेश के प्रसिद्ध यात्रियों के ऐतिहासिक महत्व से परिचित कराना। नंबर 5, पाठ के माध्यम से विभिन्न यात्रा प्रसंगों का परिचय देना। यात्रा वृत्तांत की विधागत शैली तथा विशेषताओं से सामान्य परिचय कराना। जीवनी एवं आत्मकथा। हटे जी जीवनी एंड आत्मकथा, यानी जीवनी में इनमें ये चीज है क्या? जीवनी विधा का विकास। हिंदी में जीवनी लेखन का कार्य भारतेंदु युग में सन 1888 यानी कि 1888 यानी 1888 इसी में से ही आरंभ हो गया था, किंतु आदर्श जीवनियाँ बहुत बाद में लिखी गई। द्वितीय युग में ऐतिहासिक पुरुषों और धार्मिक नेताओं की जीवनियाँ अधिक लिखी गईं। इस युग के जीवनी लेखकों में लक्ष्मीधर वाजपेयी, संपूर्णानंद, नाथूराम प्रेमी, मुकुंदलाल वर्मा उल्लेखनीय हैं। छायावाद युग में राष्ट्रीय महापुरुषों लाला लाजपत राय, तिलक, गांधी आदि की जीवनियाँ अधिक लिखी गई। इसी युग के जीवनी लेखकों में राम नरेश त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद, गणेश शंकर। लेखकों में राम नरेश त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी, मनमथनाथ गुप्त और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उल्लेखनीय हैं। छायावादोत्तर युग में लोकप्रिय नेताओं, संत महात्माओं, वैज्ञानिकों आदि की जीवनियाँ लिखी गई। इस युग के जीवनी लेखकों में काका कालेलकर, जैनेन्द्र कुमार, रामनाथ सुमन, रामरक्ष बेनीपुरी, बनारसीदास चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इधर अमृत राय कलम का सिपाही, शांति जोशी, सुमित्रानंदन पंत, जीवनी और साहित्य, रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना और विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखकर साहित्यकारों की आदर्श जीवनियाँ प्रस्तुत करने की परंपरा का श्री गणेश किया है। जीवनी साहित्य का वर्ण्य चरित्र एवं क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। जीवनी साहित्य को वर्ण्य चरित्र एवं क्षेत्र के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, धार्मिक महापुरुषों की जीवनी।
नंबर 2 राजनीतिक महापुरुषों की जीवनी। नंबर 3 ऐतिहासिक वीर पुरुषों की जीवनी। नंबर 4 विदेशी पुरुषों की जीवनी। नंबर 5 वैज्ञानिक पुरुषों की जीवनी। नंबर 6 साहित्यिक पुरुषों की जीवनी एवं नंबर 7 देश सेवी पुरुषों की जीवनी। आत्मकथा एवं विशेषताएं। आत्मकथा की विशेषताएं। आत्मकथा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आत्मकथा में लेखक मैं शैली का प्रयोग करता है और आत्मकथा में लेखक अपनी अच्छाइयाँ एवं बुराइयाँ दोनों का बड़ी तटस्थता के साथ वर्णन करता है और आत्मकथा में लेखक स्वतंत्र होकर आत्म तत्व की अभिव्यक्ति करता है। आत्मकथा को लिखित इतिहास भी कहा जाता है, जिसमें लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। आत्मकथा को लिखित इतिहास भी कहा जाता है, जिसमें लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। नंबर 5 आत्मकथा में लेखक अतीत से लेकर वर्तमान तक का वर्णन करता है और आत्मकथा सत्य एवं यथार्थ पर आधारित होती है, अतः इसमें कल्पना का प्रयोग नहीं किया जाता है। आत्मकथा का महत्व। आत्मकथा के माध्यम से हम लोगों को अपनी कहानी अर्थात स्वयं से परिचित करा सकते हैं। हम अपने परिवार के इतिहास को सुरक्षित रख सकते हैं। अपनी कहानी के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। आत्मकथा अपने अतीत के कुछ मुद्दों को सुलझाने का अवसर प्रदान करती है। यह स्वयं को आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। स्वयं में सुधार करने के लिए विचार प्राप्त होते हैं और आत्मकथा अलग अलग व्यक्तियों को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में अनुभव प्रदान करती है। आत्मकथा के प्रमुख तत्व जो हैं वो 6 हैं। नंबर 1 वर्ण्य विषय। नंबर 2 पात्र जिसे हम कहते हैं चलचित्रण। नंबर 3 उद्देश्य। नंबर 4 देशकाल। नंबर 5 संवाद और नंबर 6 भाषा शैली। मूलभूत एवं स्थूल दृष्टिकोण के आधार पर आत्मकथा का वर्गीकरण। दृष्टिकोण के आधार पर आत्मकथा के आत्मकथा को दो रूपों में विभाजित कर सकते हैं, अंतरंग आत्मकथा और बहिरंग आत्मकथा। स्थूल दृष्टिकोण के आधार पर आत्मकथा का वर्गीकरण इस प्रकार भी हो सकता है। नंबर 1 धार्मिक आत्मकथाएं, राजनीतिक आत्मकथाएं और नंबर 3 साहित्यिक आत्मकथाएं। अब आ रहा है जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर। जीवनी में जब किसी विशेष के जीवन पर दूसरा व्यक्ति दिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई कथा होती है। नंबर 2 जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है। जीवनी लेखक के स्वयं के जीवन से जुड़ी हो आवश्यक नहीं, लेकिन आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन करता है। जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है, आत्मकथा आत्मनिष्ठ का आत्मिक होती है। जीवनी लेखक की शैली वर्णनात्मक होती है, आत्मकथा लेखन की शैली अभिव्यंजनात्मक होती है। जीवनी एवं आत्मकथा शिक्षण के सोपान। जीवनी एवं आत्मकथा शिक्षण के सोपान। नंबर 1 सामान्य प्रारंभिक बातें। सामान्य प्रारंभिक बातें में विद्यालय तथा शिक्षक का नाम, विषय, उपविषय, दिनांक, कालांश आदि का उल्लेख। नंबर 2 सामान्य उद्देश्य। जीवनी एवं आत्मकथा के सामान्य उद्देश्यों का प्रस्तुत किया जाए। विशिष्ट उद्देश्य किसी लेखक के जीवनी या आत्मकथा से छात्रों को परिचय कराएं। सहायक सामग्री किसी लेखक का चित्र तथा अन्य सामान्य कक्षा शिक्षण के उपकरण। पूर्व ज्ञान छात्र कुछ लेखकों की जीवनी तथा आत्मकथा से परिचित होंगे। प्रस्तावना छात्रों से किसी लेखक की जीवनी या आत्मकथा से संबंधित प्रश्नों को करते हुए प्रस्तावना निकलवाना। उद्देश्य कथन छात्रों को जिसकी जीवनी या आत्मकथा पढ़नी हो उसके विषय में बताना। प्रस्तुतिकरण शिक्षक द्वारा जीवनी तथा आत्मकथा का उल्लेखन किया जाए और बोध प्रश्न छात्रों से पाठ से संबंधित बोध प्रश्न किए जाएं। पुनरावृत्ति शिक्षक छात्रों से जीवनी या आत्मकथा से संबंधित पुनरावृत्ति प्रश्न करें और गृह कार्य में छात्रों को पढ़ाए गए लेखक की जीवनी या आत्मकथा लिखने को दी जाए।